आज का ब्लॉग इतना ज़बरदस्त होने वाला है। मैं आपको न्यू हॉलैंड और प्रीत और विशाल तीनों हार्वेस्टर को गिरी हुई धान को काटते हुए दिखाने वाला हूँ और आज ये कंपेयर भी करेंगे कि किस हार्वेस्टर ने सबसे अच्छी कटाई की है। देखो ये आ रहे हैं अपने गुड्डू भैया, और गुड्डू भैया कल बता रहे थे कि मैं प्रीत लेके आऊँगा, पर गुड्डू भैया ने अपने खेत में प्रीत नहीं लाके तीनों मशीन ले आए हैं। यहाँ चल रही है न्यू हॉलैंड, वहाँ चल रही है विशाल और यहाँ चल रही है प्रीत। गुड्डू भैया का पूरा खेत जो है वो घिरा हुआ है, जिसमें से प्रीत और न्यू हॉलैंड इन दोनों हार्वेस्टर के चलने से ये कटाई होते समय इस साइड में धान गिर रही है, क्योंकि इनमें जो मोटर लगी रहती है वो मोटर रगड़ा के चल रही है, इसलिए मोटर के रगड़ाने से गिर रही है। ये समस्या विशाल में नहीं है, क्योंकि विशाल में मोटर नहीं लगी हुई है। और हम विशाल की भी चल के देखेंगे कि विशाल किस तरह से कटाई कर रही है, और हम आज तीनों मशीन किस तरह से कटाई करती है गिरी हुई धान में, इसका कंपैरिजन करेंगे। तो भैया जो उठाया आपने, तो इसमें गिरा हुआ देखा क्या? नहीं गिरा है। चलो ठीक, ये देखो ये गिरी है धान, ये धान गिरी साहब। इतनी जगह में से मैंने एक मुट्ठी धान बीन लाया हूँ। अब इस तरह से यदि धान गिरेगी, ये देखो यहाँ पे गिरी है, ये देखो इतनी सी जगह में से मैं एक मुट्ठी धान आपको इकट्ठी करके बता दूँ। धान बहुत भयंकर तरीके से गिरी हुई है और आड़ी धान है। ये मशीन जब बीच खेत में आएगी तब देखेंगे कितनी गिर रही। एक बार चल के हम न्यू हॉलैंड की ओर देख लेते हैं कि न्यू हॉलैंड की धान कितनी गिरी है। तो तू भैया क्या पता इसको इकट्ठो क्यों कर रहा है? अच्छा, वो रह गया, उसको दिखाने के लिए इकट्ठा कर रहा है। देखिए ये चल रही है न्यू हॉलैंड, और न्यू हॉलैंड में भी देखेंगे हम, यहाँ पे ज़्यादा धान दिखाई दे रही है मुझे, यहाँ तो नहीं है। न्यू हॉलैंड की कटाई मेरे हिसाब से अच्छी है अभी फिलहाल की स्थिति में, और इन्होंने इसका जो चक्कर है, रील के चक्कर, वो भी कम कर लिए हैं और फैन की सेटिंग कर ली है, फैन की स्पीड वगैरह, झंडे वगैरह साफ कर लिए हैं। न्यू हॉलैंड फिलहाल की कंडीशन में तो बहुत साफ कटाई दे रही है। देखिए मैं आपको इधर दिखा देता हूँ। ये धान जो है वो इधर उधर कहीं नहीं गिर रही है, सिर्फ ये जो लाइन चलती है इसके बगल में, इस लाइन पे ही धान गिरती है। ये देखिए यहाँ गिरी है, ये देखिए मैंने एक मुट्ठी धान इकट्ठी कर लाया, चावल भी है। ये क्या है, जब वो चलता है ना कटर के वहां कहीं से रगड़ा के गिरती है। ये लाइन वही है जो गिरी वाली धान की, जहाँ पे कटर रगड़ाई है, कटर की मोटर रगड़ाई है, वो वाली। और ये बहुत अच्छा दृश्य दोनों हार्वेस्टर के साथ में चलने का। न्यू हॉलैंड में कुछ अड़स गया है, उसकी मोटर ने आवाज़ कर दी, ये न्यू हॉलैंड हार जाएगी। ये कमाल है उसका, वो जो मोटर लगी रहती ना कटर में, उसका कमाल है। उसमें मिट्टी अड़स गई है तो मोटर ने बत्ती चलाना बंद कर दिया। फ्री जीत जाएगी क्योंकि न्यू हॉलैंड खड़ी हो चुकी है। अब हम चलते हैं विशाल वाले क्षेत्र में। क्या बढ़िया डिजाइन से सफाई से काटा है इसने।
न्यू हॉलैंड ने। अभी तक की तो सफाई इसकी बढ़िया है। इसके 2 राउंड लग चुके हैं प्रीत वाले ब्लॉक में चल के देखते हैं। और यहाँ पर शायद प्रीत की टैंक खाली हो रही है, तो हम चल के देखेंगे कि प्रीत ने कितनी सफाई से काटा है। उससे पहले हम चलते चलते ये देख लेते हैं कि प्रीत ने खेत में कितनी सफाई से काटा है। और ये बताने के लिए मैं कैमरा नीचे करूँगा। इसमें फिर से मिट्टी अड़स गई है, फिर से इसने आवाज़ कर दी। भाई मेरे हिसाब से तो मैं आपको बताऊं तो प्रीत भी बहुत बढ़िया तरीके से काट रही है, तो प्रीत की कटाई में भी कोई दिक्कत नहीं है। और ये वाला गेहूँ उड़ाना है विशाल का, ये विशाल ने काटा है। प्रीत से ये है प्रीत का, नहीं है प्रीत और विशाल ने कोई ना बराबर ही काटो है। एक राउंड में एक टैंक भरा गई। 64-44 धान है और एक राउंड में टैंक भरा गई है 64-44। और राउंड में मैं बताऊं कि ये छोटे से खेत का है, छोटे से हिस्से का, मतलब आधा एकड़ में एक टैंक भराई है। आप ये मान के चलो आधा एकड़ से भी कम जंगल में। भैया तीनों मशीन का झूठ नहीं बोलूँगा, तीनों मशीन की कटाई अच्छी है, पर ये जो विशाल जिस खेत में चल रही है वहाँ पे ये कुछ दाने पगल रहे हैं। खेत में आने जिस वाले बंड में गड्ढे में विशाल चल रही है उस वाले बंड में कुछ दाने पगल रहे हैं। सबसे कम न्यू हॉलैंड के दाने गिर रहे हैं आइड साइड में, यानी कि ये एसी वाली जगह में। उसके बाद में प्रीत के गिर रहे हैं और प्रीत के बाद में इसके गिर रहे हैं। और सबसे कम अगर रील के चक्कर मुझे दिखाई दे रहे हैं तो आज के वो रील के चक्कर हैं न्यू हॉलैंड के, उसके बाद में है प्रीत के, और सबसे इनसे तेज जो रील घूम रही है वो घूम रही है विशाल की। हो सकता है रील के चक्कर के कारण ये गिर रहे हो हल्के हल्के से, पर दिक्कत नहीं है क्योंकि तीनों मशीनें नुकसान नहीं कर रही है। और ये टैंक खाली हो रही है न्यू हॉलैंड से, और न्यू हॉलैंड में भी कटाई में सफाई थोड़ी अच्छी दिखाई है। ज़्यादा अच्छी सफाई तो मैं नहीं कहूँगा, थोड़ी अच्छी सफाई दिखाई है। और कटाई आज न्यू हॉलैंड बहुत अच्छा कर रही है, नीचे से काट रही है एकदम। देखो आप कितना बेहतरीन काट रही है, बिल्कुल नीचे से। और उसके बाद में गिर भी नहीं रहे हैं दाने। और आज की कटाई में सबसे ज़्यादा दाने गिर रहे हैं, मैं फिर से कह रहा हूँ विशाल से, उसके बाद में थोड़े कम प्रीत से। और न्यू हॉलैंड की आज की सफाई बहुत ही बढ़िया है। भरा चुका है। आज की कटाई देखते हुए भैया आप कौन सी मशीन चलवाना चाह रहे हो? न्यू हॉलैंड। न्यू हॉलैंड? हाँ। मतलब आज न्यू हॉलैंड लेके जाओगे आप? हाँ। चलो। कौन? देखो भाई ये 64-44 धान है, और आपने जैसा कि देखा ही है पूरी की पूरी धान जो थी वो गिरी हुई थी, और खेत में गिर भी बहुत धान गई है। और उस कंडीशन के हिसाब से भी मैंने अभी बैठकर हिसाब लगाया तो ये धान 40 कुंटल, बोरा नहीं बोल रहा हूँ मैं, कुंटल ही बोल रहा हूँ, 40 कुंटल पर एकड़ के हिसाब से पैदा हुई है 64-44 धान गिरने के बाद में भी। और ये जो धान गिरी है और ये जो आपको यहाँ पर ऐसी दिख रही है, ये BPH नहीं है, इसका निरीक्षण भी मैंने कर लिया है। ये कोई जड़ जनित प्रॉब्लम है,
क्योंकि ये धान में अक्सर क्या होता है कि ये फलती बहुत ज़्यादा है, इसमें लामरे बहुत ज़्यादा आते हैं, तो इसमें वजन बहुत ज़्यादा हो जाता है और वजन के हिसाब से इसका जो गोड़ रहता है ये गोड़ उतना मजबूत नहीं रह पाता है, इसलिए ये धान आड़ी हो जाती है। ये देखिए बीपीएच के कहीं से कहीं तक कोई सिम्टम्स मुझे पूरे खेत में समझ में नहीं आए हैं, ना ही बीपीएच के कीड़े समझ में आए हैं। ये धान गिरी है तो सिर्फ और सिर्फ तेज हवा के चलने के कारण गिरी है, और तेज हवा के बाद में जो वजन था धान में बहुत ज़्यादा, उस कारण से ये धान गिरी है। बाकी सच में 64-44 का जो एवरेज है वह बहुत ही बढ़िया है, क्योंकि किसान ने इसमें कम से कम खाद और सिर्फ एक बार के या 2 बार के दवाई छिड़काव में ही 40 कुंटल पर एकड़ तक उत्पादन ले लिया है।